तो कोरोना काल में ही जो असली सेवाएं जो की जाती है जी। वो कोरोना काल में ही हमारे क्या मतलब सबने करी थी, तो हमने भी थोड़ा, हम रक्तदान से जुड़े हैं, सब चीज़ कर ही रहे थे। उसके अलावा रक्तदान वाला जो काम है उसके लिए मुझे फ़ोन आते थे, तो मैं बिल्कुल अपनी टीम के साथ बिल्कुल चौकन्ना रहता था। तो हम बोलते थे कि भैया तू भी खा लिए, तू भी रक्तदान कर दे, तू क्या कर रहा है। तो ये काम भी हमने किया उस दौरान। वो बोलो रक्तदान, एक रक्तदान से आप 3 जान बचा सकते हो। 3 जान। तो 105 बार तो अपने आप में ही बहुत ही बेमिसाल हैं। मगर कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती जी है। जी जी। तो हम तो अपना प्रयास करते हैं, भगवान के हाथ में जो है वो भगवान करता है। नमस्कार साथियों, आज मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाने वाला हूं जिन्होंने मानव सेवा के लिए आज तक मात्र 38 साल की उम्र में 105 बार ब्लड डोनेशन कर चुके हैं। ये शख्स मानवता के लिए कितने बड़े एक स्तंभ बन के खड़े हैं और उनका नाम है श्री राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट जी। बिष्ट जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे साथ। धन्यवाद भाई साहब। जैसे हम आपके बारे में सुनते हैं, न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, मीडिया में भी देखते हैं कई जगह, और बहुत सारे डिस्कशंस भी देखते हैं, आपने आज तक 105 बार ब्लड डोनेट कर दिया जी। तो कुछ इसके बारे में बताइए। पहले तो अपना इंट्रोडक्शन दें छोटा सा, और फिर हमें बताइए कि इस 105 बार के लिए इसकी प्रेरणा क्या है आपके लिए। सबसे पहले तो आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मेरा नाम राजेंद्र प्रेम सिंह बिष्ट है और मैं इंदिरा नगर ऋषिकेश का रहने वाला हूं। और मेरे पिताजी पूर्व में ग्राम प्रधान थे, स्वर्गीय श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी। मुझे समाज सेवा के लिए रक्तदान करने और करवाने की जो प्रेरणा मिली है वो विरासत में मुझे मेरे पिताजी से मिली है, क्योंकि मेरे पिताजी स्वयं भी रक्तदान करते थे, समाज सेवा में सबसे आगे रहते थे, और मेरे पिताजी मेरे रोल मॉडल है, मेरे हीरो हैं, और मुझे ये सब कुछ उन्हीं से विरासत में मिला है। इसीलिए मैं ये सेवा उन्हीं के नाम से करता हूँ। देखिए, इन्होंने कितनी अच्छी बात बोली। जो यहाँ के संस्कार हैं, ये पूरे इन्होंने संस्कार अपनी फैमिली से लिए हुए हैं। इनके पिताजी यहाँ के ग्राम प्रधान भी हुआ करते थे, और इतनी अच्छी सोच के साथ ये आगे बढ़ रहे हैं। तो जो हमारे युवाओं के लिए, आने वाली जनरेशन के लिए बहुत बहुत प्रेरणा स्रोत है। साथियों, हम भी खुद इससे इंस्पायर होकर आज इनके पास पहुँचे। हमने तो बहुत इनको ढूंढा और आज ये फाइनली हमें मिले। तो राजेंद्र जी, ये बताइए, जो 105 बार आपने डोनेट किया, तो इसमें ब्लड डोनेशन की कौन कौन सी कैटेगरी होती है? रक्तदान के जो अलग अलग प्रकार होते हैं, सबसे पहले तो उसमें ये होता है कि एक होता है रेड ब्लड। उसमें कोई भी व्यक्ति जिसका हीमोग्लोबिन 13.5 से ऊपर हो, वो इस रक्तदान को कर सकता है। ठीक है। उसके बाद आता है आपका SDP, सिंगल डोनर प्लेटलेट्स। उसे जंबो पैक भी बोलते हैं, और एक जंबो पैक में लगभग 50,000 के लगभग आपकी प्लेटलेट्स आती हैं। वो या तो कैंसर रोगी को, या जब डेंगू रोग हो जाता है, डेंगू में जब प्लेटलेट डाउन होती है, बहुत ज़्यादा डाउन हो जाती है, उसमें वो लगता है। और उसके अलावा एक प्लाज्मा डोनेशन होता है। ठीक है। प्लाज्मा डोनेशन और प्लेटलेट डोनेशन, ये दोनों प्रक्रिया लगभग एक जैसी होती है। इसमें लगभग 4 घंटे का समय लगता है। पहले आपका सैंपल लिया जाता है, सैंपल लेने के बाद उसके टेस्ट लगाए जाते हैं। टेस्ट का जो रिजल्ट आता है वो लगभग 2 से ढाई घंटे बाद आता है। अच्छा। जब आपका सब कुछ ठीक होता है तो आपको रक्तदान के लिए बुलाया जाता है, जंबो पैक रक्तदान के लिए बुलाया जाता है। तो उस प्रक्रिया में लगभग 50 मिनट से लेकर लगभग 1.5 घंटे तक का समय जंबो पैक रक्तदान में और प्लाज्मा रक्तदान में लगता है। अच्छा, ये तो आपने बहुत अच्छी जानकारी दी, ये हमें भी नहीं पता था इसके बारे में। तो आपने डबल जंबो पैक कितने करे हैं अभी तक डोनेट? डबल जंबो पैक लगभग मेरे 9 या 10 के लगभग हो गए हैं। डबल जंबो पैक में लगभग 1 लाख के लगभग प्लेटलेट्स हमारे रक्त से निकाली जाती हैं। अच्छा, कुछ लोग डरते भी हैं कि भाई हम ब्लड डोनेट करेंगे, हमें कमजोरी होगी, हम फेड हो जाएंगे, हमें 3 महीने के बीच में नहीं देना। तो कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं लोगों के मन में डर। तो आप ये जब बताओगे कितना गैप होना चाहिए ब्लड डोनेशन में, और कोई कमजोरी वगैरह जैसे कुछ डराते में लोग, तो ऐसा कुछ है क्या? नहीं, इसमें खैर डरने वाली कोई बात नहीं है। अभी मैंने अभी मतलब कुछ छोटी बहनों से बात करी थी जी। मेरी उन छोटी बहनों ने भी रक्तदान करा। लगभग 18 से 19 साल की वो लड़कियां थी। मतलब
और उनका वज़न भी बहुत, मतलब वज़न भी 50 किलो के आसपास था। मगर जब मैंने उन्हें प्रेरित किया, वो रक्तदान करने आए, उन्होंने रक्तदान करा जी। अब वो उनका हर 3 महीने में मुझे फ़ोन आ जाता है, 2 महीने में फ़ोन आ जाता है कि भैया कि हमें भी रक्तदान करना है, आप ये बताओ कि किसी को ज़रूरत पड़ेगी तो आप हमें फ़ोन करना, सबसे पहले हम रक्तदान करेंगे। आप समाज के लिए बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हो। आपने वुमेन्स को भी इसके लिए वो किया, प्रेरित किया। बिल्कुल, तो बिल्कुल। लड़कियां भी आज की डेट में आपसे जुड़ रही हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ। तो आप तो खुद तो रक्तदान कर ही रहे हो, तो आपने अपनी कम्युनिटी में, फ्रेंड सर्कल में कई लोग आपसे इंस्पायर होंगे जो आपसे जुड़े हैं। तो लगभग ओवरऑल आपकी नज़र में जो आपसे इंस्पायर होके लगभग कितने ब्लड डोनेशन आप लोगों ने करवा दिए होंगे इस नहीं, ऋषिकेश क्षेत्र के अंदर? मैं ये तो नहीं बोल सकता कि मेरे से इंस्पायर होके, मगर ये है कि हाँ, किसी के मन में कोई अच्छा काम करने का कुछ विचार आता है तो वो अगर मेरे से संपर्क करता है, वो रक्तदान करना चाहता है, तो मैं बिल्कुल उन्हें प्रेरित करता हूँ, प्रेरित करने की कोशिश करता हूँ और उनसे रक्तदान कराता हूँ। और खाली उन्हीं से रक्तदान नहीं कराता, मैं बोलता हूँ कि छोटे भाई या छोटी बहन, आप आगे जाकर जी। अपने साथ के और भी जो भी तुम्हारे साथ के बच्चे हैं, भाई बहन हैं, माता पिता हैं, सबको आप प्रेरित करो रक्तदान के लिए। सबको बोलो रक्तदान, एक रक्तदान से आप 3 जान बचा सकते हो। 3 जान बचा सकते हैं। बहुत बेहतरीन। कई लोगों के मन में ये भ्रांतियाँ होती हैं कि कई लोग ब्लड डोनेशन के एवज में पैसे लेते हैं, इस तरीके से इंसेंटिव्स लेते हैं, कुछ बेनिफिट्स लेते हैं, कुछ ऐसा तो नहीं है। इस चीज़ को आप क्लियर कर दोगे? नहीं, हमारा तो, मेरा तो कोई इससे, मैं तो अपने पिताजी, स्वर्गीय पिताजी श्री प्रेम सिंह बिष्ट जी के से प्रेरणा लेकर ये काम कर रहा हूँ। और पैसे वैसे का ख्याल तो कभी मन में आता ही नहीं है। ऊपर वाले ने सब कुछ दे रखा है, आप लोगों के आशीर्वाद से, गंगे मैया के आशीर्वाद। ये है कि थोड़ा सा समाज सेवा कुछ करने का ख्याल आता है। तो अगर कोई मुझे बोलता है कि भाई किसी को रक्त की ज़रूरत है, अब मैं सबको तो मैं नहीं दे सकता, जी। मगर ये है कि अपने बहुत सारे छोटे भाई, बड़े भाई ऐसे लोग हैं, मैं उनसे बात करता हूँ, वो बिल्कुल आते हैं, रक्तदान करते हैं और जिनको रक्त की ज़रूरत होती है उनका सहयोग करते हैं। जी, ये तो बहुत अच्छी बात। तो दोस्तों, जिस शख्स को आप देख रहे हो इस टाइम पे 105 बार कोई मामूली बात नहीं है। आप गिनीज बुक में भी आप रिकॉर्ड चेक करिए, गूगल पे जाइए, विकीपीडिया पे जाइए, क्या रिकॉर्ड है। हो सकता है इन शख्स को आप कुछ दिनों बाद बहुत, इनका नाम भी वहाँ पहुँचेगा, हम यही विश चाहते हैं। लेकिन जो इन्होंने हमें एक बात बताई, ये रक्तदान क्योंकि केवल इस वजह से नहीं करते हैं कि इन्हें कोई काउंटिंग बढ़ानी है या कहीं इन्होंने अपने नाम दर्ज कराना है। ये स्वैच्छिक भाव से कर रहे हैं और इसमें इनका कोई स्वार्थ नहीं है। जो इनसे जुड़े हुए लोग हैं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो आप ये बताइए, जो ब्लड डोनेशन करते हैं ये ऋषिकेश क्षेत्र में करते हैं, देहरादून, कहाँ किस एरिया में आप लोग करते हैं? बालिया, दिल्ली में कई लोग हैं। भाई आपसे कांटेक्ट कहाँ से करते हैं लोग? मैं दिल्ली के बारे में मैं आपको बताता हूँ। एक बार कोई हल्द्वानी से एक बालिका हमारे ऋषिकेश एम्स में आई थी जी। उसे मतलब हार्ट की कुछ दिक्कत थी, हार्ट की वॉल्व में कुछ दिक्कत थी। तो उन्हें यहाँ से, उस टाइम यहाँ पे एम्स में इतनी सुविधाएं नहीं थी, तो उन्हें यहाँ से नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली के लिए रेफ़र कर दिया था। तो जिन्होंने मेरा रेफरेंस देके उन्हें यहाँ भेजा था, तो उस बालिका की जो बड़ी बहन थी वो मेरे संपर्क में आ गई थी। उसने मुझे बोला कि दादा, हम कुमाऊँ के थे, कुमाऊँ में बड़े भाई को दादा बोलते हैं। अच्छा। तो उसने मुझे बोला कि दादा, हम वहाँ जा तो रहे हैं, हमारी मदद वहाँ पे कौन करेगा? मैंने कहा बाबू आप जाओ, हमसे जो हो सकता है हम पूरी मदद करेंगे। वहाँ जाके बाकी सारी व्यवस्था तो उन्होंने बनाई जी। तो उन्होंने मेरे को बोला कि दादा, मुझे मेरी बहन का ऑपरेशन है 2 दिन बाद, कि हमें 6 यूनिट ब्लड की ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी दिल्ली में। हाँ, दिल्ली में। तो एक मेरा छोटा भाई है रवि शाह, वो वहाँ पे किसी कंपनी में, प्राइवेट कंपनी में नौकरी करता है। और बहुत अच्छा लड़का है वो। जब वो ऋषिकेश में रहता था तो तब भी हम उसे बोलते थे ब्लड डोनेट करने के लिए, तो वो बिल्कुल आता था, ब्लड डोनेट करता था। तो मेरे दिमाग में रवि का ख्याल आया, मैंने रवि को फ़ोन करा, मैंने कहा रवि बाबू ऐसी ऐसी बात है जी, और कैसे होगा? मैंने कहा छोटी बच्ची है, उसे ब्लड की ज़रूरत है। उसने कहा कि भैया ठीक है, कहाँ पे जाना है? मैंने उसे बताया कि नेशनल हार्ट इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली जाना है। उन्होंने कहा भैया यहाँ से 120 किलोमीटर है वो। मैंने कहा मुझे नहीं पता कि क्या होगा, कैसे होगा। कह रहा भैया ठीक है, मैं देखता हूँ। वो अपने स्टाफ के 5 लोगों को लेके वहाँ पर गया और उसने उन 6 लोगों ने मिलकर रक्तदान करा और आज वो बालिका
बहुत अच्छी ये है। तो आपने बहुत ही बेमिसाल काम किया। आप बैठे हो ऋषिकेश, और ऋषिकेश से न्यू दिल्ली है लगभग 200-250 किलोमीटर, तो वहाँ भी आपके कहने पे लोगों ने ब्लड डोनेट किया। ये जुड़ाव है आप लोगों से, हाँ, ये तो सेवा भी है जी, ना। लगभग अब से कुछ टाइम पहले कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी यहाँ से होके गुजरी, जी जब एक ऐसा दौर था लोग एक दूसरे को टच करने के, अब आमने सामने फेस करने को भी रेडी नहीं थे। इस दौर में भी आपने कुछ सेवाएं की? बिल्कुल बिल्कुल। उस टाइम पे भी कोरोना इधर को चलते हैं थोड़ा। मैं आपको बताना चाहूँ, कोरोना काल में तो कोरोना काल में ही जो असली सेवाएं जो की जाती है जी, वो कोरोना काल में ही हमारे क्या मतलब सबने करी थी, तो हमने भी थोड़ा, हम रक्तदान से जुड़े हैं, सब चीज़ कर ही रहे थे। उसके अलावा रक्तदान वाला जो काम है उसके लिए मुझे फ़ोन आते थे, तो मैं बिल्कुल अपनी टीम के साथ बिल्कुल चौकन्ना रहता था। अच्छा, अब मैं आपको उस मतलब जो कोविड काल है, कोविड काल के दौरान एक वाकया मैं आपको बताऊंगा। जी, मुझे गाज़ियाबाद से फ़ोन आया था कि भैया हमारे कोई पेशेंट हैं, ट्विंकल नाम का कोई लड़का ब्लड कैंसर से पीड़ित था। अच्छा, हाँ, और उसे बी पॉजिटिव ब्लड की ज़रूरत थी। उसके लिए हमने उस दौरान 4 तो हमने जंबो पैक करवाए थे। 4 जंबो। हाँ, और लगभग 16 या 17 यूनिट हमने वैसे जो नॉर्मल डोनेशन होती है वो करवाई थी। तो उस टाइम हम डेली आते थे, डेली हॉस्पिटल आते थे, हम देखते थे कि यार कोई गाज़ियाबाद से है, कोई मेरठ से है, कोई सहारनपुर से है, कोई बिजनौर से है, और उनके साथ कोई होता नहीं था। जी, तो उन्हें कोई बता देता था कि भैया आप इनसे मिल लो, राजेंद्र जी से मिल लो, ये आपकी सहायता कर सकते हैं। वो लोग आके मेरे को बोलते थे, तो फिर मैं वहीं से फ़ोन करता था। वो फिर लड़के मुझे बोलते थे कि भैया कि आजकल तो पुलिस काफ़ी सख्ताई से काम कर रही है। कोरोना के टाइम। मैंने कहा कोई बात नहीं, तुम घर से निकलो तो सही। मैंने कहा फिर लड़के आते थे। उस दौरान लगभग 8-10 लड़के हमारे डेली रक्तदान करते थे, और उसी दौरान हमने 2-3 कैंप भी करे, क्योंकि उस टाइम पे आपके जितने भी ब्लड बैंक थे वो खाली हो चुके थे, कोई रक्तदान करने आना नहीं चाह रहा था। रक्तदान क्या, लोगों को अपनी जान बचाने भारी पड़ रहा था, कोई रक्तदान कैसे करता। तो लोग रक्तदान करने आते थे, और हम फिर मतलब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, कोई मतलब कोई एक लड़का रक्तदान करने आ रहा, वो अपने साथ लेके किसी को आ रखा है, तो हम बोलते थे कि भैया तू भी खा लिए, तू भी रक्तदान कर दे, तू क्या कर रहा है। तो ये काम भी हमने किया उस दौरान। तो देखिए दोस्तों, कोरोना की इतनी बड़ी त्रासदी गई, इस बीच भी इन लोगों ने अपनी जान की परवाह न करते हुए इतने बड़े बड़े कैंप्स लगवाए ब्लड डोनेशन के। तो 105 बार तो अपने आप में ही बहुत ही बेमिसाल हैं। ये हमारे समाज के रियल हीरोज़ हैं। अगर आप कहीं हीरो को ढूंढने की कोशिश करते हो तो आप टीवी एक्टर एक्ट्रेस इनमें न जाइए, आपके रियल हीरोज़ आपके समाज के बीच में ही मिलेंगे। तो हमने भी ढूंढा, बहुत कोशिश कर रहे थे, हम भी बहुत काफ़ी टाइम से बिजी टाइम था, आज हमें मिले। तो 105 बार कोई मामूली बात नहीं है, ये समाज के अंदर मानवता के लिए बहुत बड़े उदाहरण हैं। आपसे एक सवाल और है कि आपने फर्स्ट टाइम ब्लड डोनेशन कब किया था, लगभग सन, और आपकी उम्र कितनी रही होगी उस टाइम पे? अब सन लगभग 2001 के आसपास मैंने पहला रक्तदान किया था, और मैं उस टाइम 18 साल का पूरा नहीं था, 18वां साल मुझे चल रहा था। जी जी जी। तो उसका भी मैं आपको वाकया बता देता हूँ। वो मतलब हुआ क्या था, मैं ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहा था, तो एक हमारे भैया हैं, हमारे क्षेत्र के ही बड़े भाई हैं हमारे, आनंद मणि जी, वो मेरे पास आए। उन्होंने कहा कि तेरा ब्लड ग्रुप क्या है। मैंने कहा भैया पता नहीं, मुझे तो अपना ब्लड ग्रुप नहीं पता था उस टाइम पे, क्योंकि काफ़ी छोटी उम्र का था मैं, यंग एज का था जी। तो उन्होंने बोला तेरा ब्लड ग्रुप क्या है। मैंने कहा भैया मुझे ब्लड ग्रुप तो नहीं पता। उन्होंने कहा कि अगर तेरा ब्लड ग्रुप मैच करा तो ब्लड डोनेट कर देगा। मैंने कहा हाँ बिल्कुल कर दूंगा। तो मैं उनके साथ गया, वहाँ पे 12-13 लोग थे जो मतलब रक्तदान करने आ रखे थे जी। और उनमें सबसे छोटी उम्र का मैं ही था। उन भैया को भी ऐसा लगता था कि मैं 18 साल का पूरा हो चुका हूँ, मगर मैं 18 साल का पूरा नहीं हुआ था। तो वो इस वजह से मुझे वहाँ पे लेके चले गए थे, मगर ब्लड ग्रुप खाली मेरा मिला और किसी का ब्लड ग्रुप नहीं मिला। तो जब मेरा ब्लड ग्रुप मैच हो गया तो उन्होंने बोला कि भाई तुम्हें रक्तदान करना पड़ेगा। मैंने कहा चलो मैं करता हूँ रक्तदान। तो बस ये मतलब मैं सौभाग्यशाली था कि अगर उस दिन बड़े भाई आनंद जी अगर मुझे पहली बार रक्तदान करने लेके ना जाते तो शायद आज मैं आपके साथ मतलब
इतना मतलब जी। अच्छे तरीके से खड़े होकर बात नहीं कर पा रहा जी था। जी, आप बहुत ही नेक काम कर रहे हो समाज के लिए। देखिए, समाज में कोई ना कोई किसी के लिए प्रेरणा होती है। जैसे राजेंद्र जी, आनंद जी से उस समय प्रेरणा लिया इन्होंने। अगर उस समय ब्लड डोनेशन नहीं किया होता, ये इनके अंदर डर होता, तो वो उम्र उनकी निकल चुकी होती। और लेकिन ये वहीं से इंस्पायर होके, अपने पिताजी से इंस्पायर होके, समाज सेवा में इंस्पायर होके, तब से कंटिन्यूस काम में लगे हैं। कहीं लाइमलाइट नहीं, कुछ नहीं, अपना सिंपल लगे हुए हैं। और उस 2001 से आज 2023 की जनवरी है, लगभग 22 साल हो गए ना, लगभग 22 सालों से कंटिन्यू ब्लड डोनेट कर रहे हो और लोगों की जान बचा रहे हैं। कोई कैंसर पेशेंट है, कोई टीबी पेशेंट है, बहुत सारे आपने पेशेंट तो होते देखे हैं। होंगे हाँ काफी। जी, हाँ जी, हाँ जी। वो एक थैलीसीमिया रोग होता है, हाँ हाँ जिसमें मतलब शरीर में खून नहीं बनता है। जी तो उस रोगी को हर महीने ब्लड की ज़रूरत पड़ती है। जी और लगभग 2 यूनिट, मतलब उस रोगी को 2 यूनिट हर महीने ब्लड की महीने ज़रूरत चाहिए। पड़ती है। तो ऐसे भी कई रोगी हैं जिनके एक हमारी बहन थी अंजलि नाम की, वो आपका यहाँ से देवप्रयाग की थी। जी अभी तो उस बहन का देहांत हो गया है, मगर हमने अपनी तरफ से पूरा प्रयास करा। वो जब भी ऋषिकेश आते थे उसके पिताजी उस बहन को लेके, तो उसके लिए भी हम पूरी व्यवस्था करते थे। मगर कुछ चीज़ें भगवान के हाथ में होती जी है। जी जी। तो हम तो अपना प्रयास करते हैं, भगवान के हाथ में जो है वो भगवान करता है। ठीक है राजेंद्र जी, हम इस डिस्कशन का एंड करें उससे पहले मैं आपसे चाहता हूँ, आप लोगों के लिए एक ऐसा संदेश दें जो डरते हैं, जिनके अंदर कोई डर की भावना होती है कि ब्लड डोनेशन करने से ये होगा। और इसके साथ दूसरी चीज़ कि ब्लड डोनेशन करने से पहले कौन कौन से स्टेप से हमें गुजरना पड़ता है, कौन कौन सी जांचें होती हैं, उसके बाद ही एक बंदा ब्लड डोनेट कर सकता सबसे है। पहले तो आपका हीमोग्लोबिन चेक होता है। जी हीमोग्लोबिन चेक होता है, और जब आपका रक्त का सैंपल लिया जाता है, आपका जो ब्लड का सैंपल लिया जाता है, तो उसमें वो प्राथमिक तौर पे हीमोग्लोबिन देखते हैं। हीमोग्लोबिन जिसका 13.5 हुआ, वो रक्तदान करने के लिए फिट हो जाता है। जी फिर जो आपका सैंपल लिया जाता है, उसकी 48 जांचें करने के बाद वो आपको बाद में बताते हैं 48 कि हाँ, कि भाई तुम्हारे ब्लड में ये है, ये है, ये है। कई लड़कों को हम जब रक्तदान करने के लिए लेके गए, रक्तदान करने के बाद मुझे फ़ोन आता है ब्लड बैंक से कि भैया उसे हिमांशु कहाँ है। मैंने कहा वो तो अपने घर में है, कि आप उसे ब्लड बैंक में लेके आओ। ब्लड बैंक में लेके गया जी तो पता चला कि उसे हेपेटाइटिस बी था। और हेपेटाइटिस बी जो होता है वो मतलब काफ़ी खतरनाक हो जाता है, जी। उसे काला बुखार भी बोल सकते हैं आप। जी वो बी से जब सी हो जाता है, जी तो मतलब बी से सी जब होता है तो वो जानलेवा बीमारी हो जाती है। बहुत डेंजरस हाँ। हो जाता है तब। तो उस लड़के को, जब हिमांशु को मैं ब्लड बैंक में लेके गया, डॉक्टरों ने उससे बातचीत करी, उसे बताया कि भाई कोई घबराने वाली बात नहीं है, इस चीज़ का परहेज करो। फिर उसका इलाज बताया, सब कुछ। अब वो लड़का बिल्कुल ठीक है। उसके बाद उसने मतलब लगभग 3 साल पहले की बात है, जी 2 साल उसका इलाज चला। उसके बाद अब वो बिल्कुल फिट हो रहा है, एकदम ठीक ठाक है, और 3 बार वो रक्तदान कर चुका है। अब देखिए, कई बार रक्त जहाँ ब्लड डोनेशन करने से इंसान के अंदर खुद क्या चल रहा है वो भी जांचें आपकी बिल्कुल उसी में कवर हो जाती हैं। बिल्कुल ऐसी है ना। आप सभी को ये संदेश देना चाहता हूँ कि अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो आप रक्तदान ज़रूर करें। रक्तदान करने से बहुत सारे फ़ायदे हैं, समाज में एक बहुत अच्छा संदेश जाता है, और एक रक्तदान से 3 जानों को बचाया जा सकता है, और अपने रक्त की भी जांच हो जाती है। और रक्तदान करना ना केवल आपके लिए, जिसके लिए आप रक्तदान कर रहे हो उसी के लिए नहीं, आपके लिए भी बहुत अच्छा होता है। रक्तदान करने से किसी भी प्रकार का कोई नुकसान नहीं है, इससे बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं बहुत लंबी बातचीत में बता चुका हूँ। अगर आप हमें देख पा रहे हैं तो बिल्कुल आप रक्तदान करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। थैंक यू राजेंद्र जी।